नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ उन मुद्दों के साथ जो आज हमारे समय में समाज को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा नया शैक्षिक सत्र शुरू होता है। प्रवेश के लिए सभी संस्थान अपना प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं तथा अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूलों की तलाश में निकल पड़े होते हैं। ऐसे समय में क्या मानक होने चाहिए? एक अभिभावक को किन मानकों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए किसी विद्यालय का अपने शिशु के लिए चयन करते हुए? क्या बाहरी इमारतें, वहाँ की सुविधाएं, जो आज का बाहरी चकाचौंध बनी हुई हैं, इसके प्रभाव में प्रायः वे अभिभावक आ जाते हैं जो शिक्षा को बहुत गहराई तक नहीं समझ पाते। वास्तविकता भी यह है कि हम बाहरी इमारतों या विज्ञापन के ज़रिए ही किसी संस्थान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस पेरीमीटर को, इस मानक को हमारे ये निजी शिक्षण संस्थान बहुत अच्छे से समझने लगे हैं, इसलिए वो विज्ञापन पे एक अच्छा खासा बजट खर्च करने लगे हैं। इस तुलना में सरकारी संस्थान बहुत पीछे रह गए हैं। न तो उनकी इमारतें आकर्षक हैं, न ही उनके पास कोई वाहन है घर तक छोड़ने के लिए या वहाँ से बच्चों को ले आने के लिए। बावजूद इसके वहाँ की कक्षाएं भी उतनी सुसज्जित नहीं हैं, क्योंकि वहाँ का बजट एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत पास होता है और वह उतना अपडेट नहीं है। फिर भी एक चीज़ वहाँ पर है जो कहीं अन्यत्र आपको नहीं मिलेगी, वो है वहाँ के शिक्षकों की योग्यता, शिक्षकों के चयन का मानक। निजी संस्थानों में शिक्षकों के चयन का कोई मानक निर्धारित नहीं है। उनके पास केवल कम पैसे में अधिक कार्य करने वाले लोग ही वहाँ पर उपयुक्त पाए जाते हैं। शिक्षकों की योग्यता को कभी सार्वजनिक नहीं करते, जबकि सरकारी संस्थानों में शिक्षकों की योग्यता का बाकायदा नापजोख किया जाता है आयोग के द्वारा। आयोग के द्वारा चयनित शिक्षकों की योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता इन निजी संस्थानों के शिक्षकों की तुलना में। लेकिन उन शिक्षकों में इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी वहाँ आखिर अभिभावक और छात्र दोनों असंतुष्ट क्यों हैं? क्योंकि दोनों को जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी चाहिए, अतिरिक्त क्रियाकलाप, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। आज निजी संस्थानों में स्वामित्व भावना होने के कारण कोई भी तकनीक यदि समाज में आ रही है तो उसे तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि सरकारी संस्थानों में एक लंबा समय लगता है उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए। तब तक हम काफ़ी पीछे जा चुके होते हैं और हमारे प्रतिस्पर्धा में कई संस्थान नई तकनीकों के साथ प्रवेश कर चुके होते हैं। तो ऐसे में उन अभिभावकों और छात्रों का इन शिक्षण संस्थानों की ओर आकर्षित होना बहुत स्वाभाविक है। सरकार को क्या इस दिशा में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तकनीकियों की वजह से हमारे सरकारी शिक्षा संस्थान पिछड़ रहे हैं, बच्चे स्कूलों को छोड़ करके निजी संस्थाओं की ओर जा रहे हैं, या शिक्षकों की कमियां भी एक बड़ा कारक बन रही हैं प्रवेश को प्रभावित करने के लिए। शिक्षकों की जिम्मेदारी, शिक्षा के प्रति उनका लगाव, मुझे याद आ रहा है जोशी का यह कथन, जब वो कहते हैं कि हमारे देश में शिक्षक बनना सबसे आसान कार्य है। जब किसी व्यक्ति को कोई रोजगार नहीं मिलता तो वह अंत में शिक्षक बन जाता है। तो अपने जीवन के अंत में बना हुआ शिक्षक या शिक्षा के प्रति उतना तन्मय होता है, वह अपनी नौकरी को लेकर उतना खुश होता है जितना उसे होना चाहिए।
तो कहीं न कहीं वो पूरे मन से इन शिक्षण संस्थानों के साथ, अपने शिक्षण कर्म के साथ जुड़ नहीं पाता। तो एक यह भी बड़ा कारक हो सकता है कि वह भले ही जिस ढर्रे की ज़िंदगी जी रहा है, उस ढर्रे में वह अपने आप को खुश नहीं पाता, तो क्या ऐसे में वह छात्रों के बीच अपना प्रभाव उत्पन्न कर सकेगा? तो शिक्षा के साथ उसका लगाव बहुत आवश्यक है, बच्चों को प्रभावित करने के लिए, क्लास में उनको आकर्षित करने के लिए तथा अपना 100% देने के लिए। आज का समय ज़रूर चुनौतियों का है, क्योंकि हर चीज़, शिक्षा भी अब बाज़ार की वस्तु बन चुकी है। तो ऐसे में सरकारी बनाम निजी शिक्षण संस्थानों का जो संघर्ष वर्तमान समय में प्रवेश को लेकर के देखने को मिल रहा है, यह काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है। इसमें हम कहाँ टिकते हैं, यह देखना है। शिक्षा में भी लोग रोजगार की तरह इन्वेस्ट करने लगे हैं। जिस तरीके से तमाम रोजगार हम कर रहे थे, आज शिक्षा भी उसी प्रकार का एक रोजगार बन चुका है। ऐसे में अभिभावकों को बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। अपने बच्चों के लिए किसी शिक्षण संस्थान का चुनाव करते समय उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी शिक्षकों की योग्यता को नज़रअंदाज करके किसी शिक्षण संस्थान का चुनाव नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षण संस्थान कितना भी खूबसूरत हो, वहाँ की इमारतें कितनी भी अच्छी हों, यदि वहाँ का शिक्षक योग्य नहीं होगा तो आपके छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सुखदायी नहीं होगा। इस बात पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।